आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यम समहबंधुकत्वायम न वशीदति ही। दोस्तों नमस्कार, आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा के लिए सेट पेपर। यानी कि जैसा मैंने कहा था कि आपको मैं 4 सेट बताऊंगा, जिसमें से ये चौथा सेट है। आप सभी बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। 100% इसमें से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आज संस्कृत विषय का ये लास्ट सेट बता रहा हूँ। इसके बाद में आप सभी बच्चों को नेक्स्ट जो आपका विषय है मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और यहाँ पर आप लोगों का हिंदी, सब आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लास्ट पेपर, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन। देखिएगा, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत राज्ञे इत्यस्य पदे का विभक्ति ही अस्ति। यानी आपको राजा की विभक्ति याद करनी है, तो राज्ञे जो शब्द लिखा हुआ है इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। नद्या का आपसे वचन पूछा है, तो नद्या में आपका एक वचन बनेगा। मम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही अस्ति। यहाँ जो मम शब्द लिखा हुआ है इसकी आप सभी बच्चों को विभक्ति बतानी है। तो दोस्तों जो मम शब्द है ना, इसकी आपकी षष्ठी विभक्ति बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। ग्रहात की विभक्ति आपकी बनेगी। तो जो ग्रहात शब्द दिया गया है इसमें आपको ऑप्शन नंबर 2 पर जाना रहेगा, पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो आपको इसमें पंचमी याद रखना रहेगा। इसके बाद सदाचार एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अव्ययम अस्ति। दोस्तों अव्यय जो शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये एव जो शब्द लिखा हुआ है, ये एव शब्द आपका क्या हो जाएगा, अव्यय पदम हो जाएगा, यानी अव्ययम अस्ति। एव इसमें आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। मितम च सारम च वाग्चो ही वाग्मित्रः अत्र अव्ययम अस्ति। इसमें आपको क्या लिखना है, अव्यय शब्द इसमें भी बताना है। तो इसका चा जो शब्द लिखा हुआ है ये चा अव्यय शब्द है। ठीक है, चा अव्यय पद है। अब आपके आ चुके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकार भवति। देखो दोस्तों इसमें लिट लकार आप लोगों की हो जाएगी। याचतु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। वचन आपको एक वचन बताना है, एक वचनम। नेक्स्ट है आपश्यन इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो दृश्य धातु है, पश्यति, पश्यति में आपका दृश्य धातु होता है। गच्छ इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो गच्छ में कौन सा पुरुष है, तो आपको क्या बताना है, मध्यम पुरुष बताना है, मध्यम पुरुष। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। इसमें आपको प्रा उपसर्ग बताना है। अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। इसमें आपको अधि उपसर्ग बताना रहेगा। अधिकार में अधि आपका उपसर्ग बन जाएगा। इसके बाद में शुद्ध अशुद्ध वाक्य देखिएगा और इसको कंप्लीट करना है। देखें यहाँ पे, विसर्ग संधे उदाहरणम मनोहरः इति भवति। मनः प्लस हरः विसर्ग संधि है, सही बात है, तो आम इसमें लिखना। व्यंजन संधे उदाहरणम सदाचार इति अस्ति। तो इसमें भी आपको आम लिखना है क्योंकि व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिगंबरः इत्यस्य संधि विच्छेद दिग प्लस बरः। तो इसमें आपको ना लिखना है, तो दिग प्लस अंबरः आता। राजपुरुषः इत्यस्य पदस्य उदाहरणम द्वंद्व समासे भवति। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व नहीं है, ना लिखना। रामकृष्णो इति उदाहरणम द्वंद्व समासस्य अस्ति। रामस्य कृष्णस्य, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, आम इसमें लिखना क्योंकि दोनों ही पद प्रधान है। एक और बताता हूँ आपको, पितरौ, इसमें भी द्वंद्व समास है। माता चा पिता चा इसका विग्रह बनता है, माता चा पिता चा। ठीक। दिगु समासस्य उदाहरणम पंचवटी इति अस्ति। पंचवटी पंचनाम वटनाम समाहार, 5 वटों का समूह दिगु समास। इसमें भी आम लिखना आप सभी। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल क्वेश्चंस बिकॉज ऑल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग मेलनम कुरुत। युग मेलनम कुरुत का उक्तवान, उक्तवान तवान तवतु कतवतु प्रत्यय। ठीक। बालिका, बालिका बालधन टाप, टाप प्रत्यय। कर्तुम, इसमें तुमुन प्रत्यय, वेर इज तुमुन, सेकंड ऑप्शन इज तुमुन। सर्वकार्येषु बलवती, सर्वकार्येषु सभी कार्यों में बुद्धि बलवती होती है, बुद्धि सर्वदा बलवती। दुर्बले सुते कृपः, दुर्बले सुते कस्य अधिकः कृपा भवति मातुः।
और उदय समय अस्तमय रक्तः, उदय होते समय और अस्त होते समय लाल होता है, यानी सूर्य, यानी जिसको हम बोलते हैं सविता। सविता का मतलब होता है सूर्य। याद रखना, सभी बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सविता का मतलब सूर्य होता है। संस्कृत के 2 ही शब्द हैं। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए मैंने बोल दिया है कि आपको PDF कहाँ पर मिलेगा, मेंस एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, MAINS, स्पेलिंग भूल मत जाना। और ऐप को डाउनलोड कर लेना। 6 सब्जेक्ट मात्र 199 में मैंने आपको दे रखे हैं वहाँ पे, तो आप परचेस कर लीजिएगा सभी और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना, उस पर कोड आप डाल सकते हैं फ्री 99। कोड जैसे ही आप परचेस करेंगे तो आपको सामने दिख जाएंगे। विशाल ग्राम इति पदयो विशेषणम अस्ति। अच्छा, कोड डालोगे ना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल ग्राम इति पदयो विशेषणम अस्ति ही, तो इसमें आपको विशाल जो शब्द है ये ग्राम की विशेषता बता रहा है। तो ग्राम तो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और विशाल क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इसमें आपसे विशेषण पूछा है, तो विशेषण में आपको लिखना है विशाल। ठीक है, विशाल का मतलब होता है बड़ा। और अगर आपसे ग्राम जो पूछते, ग्राम जो शब्द है ये क्या है, ये विशेष्य है। अगला लिखिएगा, सुंदर बालक इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति। बालक की विशेषता इसमें बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, बालक की। तो आपको लिखना है बालक, ये विशेष्य है। और अगर विशेषण पूछते तो आपको सुंदर लिख देना रहता, ये सुंदर विशेषण है। आम्रम इति पदस्य पर्याय अस्ति। आम्रम का पर्याय है रसालम। नेक्स्ट है मृगः इति शब्दस्य पर्याय अस्ति। मृग यानी कि हिरण, तो इसका हरिणः लिख देना, हरिण, हरिणः। मूर्ख इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। मूर्ख का क्या आएगा, तो मूर्ख का विलोम पूछा है तो पंडित आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सार्थकम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो सार्थक का लिखना है निरर्थकम, निरर्थकम, सार्थक का निरर्थकम। इस तरीके से आप इसको करेंगे। दोस्तों प्यारे बच्चों, PDF फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल हैं ऐप पर। ठीक है, ऐप की लिंक चैनल के होम सेक्शन पर भी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। आपको सभी विषय के नोट्स वहाँ पर मिलेंगे। वीडियो कोर्स भी आप लोगों को देखने को वहाँ पर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ वहाँ पर मैंने पहले से ही आपके लिए अपलोड कर दी है, तो आप जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। PDF जितने भी हैं सबको डाउनलोड कर लेना और आप सभी बच्चे अच्छे से उनको याद कर लेना। सब आएगा पेपर में वैसा वैसे ही फंस जाएगा, तो आपको याद करना है, सीखना है।